हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज से हम लोग क्लास 12 का जीव विज्ञान आज से शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि जीव विज्ञान है क्या, क्लास 12 का जीव विज्ञान है क्या। ये दोस्तों देख लीजिएगा, आप चुटकी में ही याद कर जाएंगे। डिफिनेशन बहुत बड़ा लॉन्ग नहीं रहेगा आपका, बहुत ही शार्ट तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा इस वीडियो में और पूरा पूर्ण समझाया जाएगा कि जीव विज्ञान कैसे याद किया जाए, जीव विज्ञान को आसानी से कैसे याद करें, कैसे समझे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 का जो पहला लेसन है। पहला लेसन है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। यानी कि इस लेसन में जो ये क्लास 12 का जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में पहला जो यूनिट है उसका नाम है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। और इस जनन से रिलेटिव इसमें कई लेसन है और हम लोग यदि इस पहले से लेसन को हम लोग अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें और लेसन में कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। तो पहला लेसन है दोस्तों जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग पहले तो समझेंगे कि जनन है क्या चीज, जनन किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहां पे हम लोग हेडिंग्स बनाएंगे, जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनन किसे कहते हैं, जनन क्या चीज है, जनन किस जीव में होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, जनन का मतलब होता है निर्माण होना, किसी चीज को निर्मित करना। यानी कि किसी चीज को क्या, ये लेसन में पहले से बता दिया गया कि जीवों में जनन, ना कि ईटों में जनन। ये बता रहा है कि जीवों में जनन। जीव भाई उसे ही कहते हैं जिसमें पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, बाह्य उद्दीपन की क्रिया होती है, वो क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। तो जीव में ही तो जनन होता है भाई, निर्जीव में तो जनन होता नहीं है। निर्जीव में यदि जनन होता तो हमें ये मार्कर खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ये तो कुछ दिन बाद जनन करती और एक नए मार्कर्स को बना लेती, तो हमें मार्केट से मार्कर खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये नॉन लिविंग है, ये निर्जीव है और निर्जीवों में जनन की क्रिया नहीं होती है। लेकिन सजीवों में यानी कि जीवों में जनन की क्रिया होती है। तो जनन किसे कहते हैं, यानी कि जीव जब कोई जीव अपने जैसे किसी दूसरे जीव का निर्माण कर लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। यानी कि अपने समान जीव, अपने समान जीव, अपने समान जब एक नए जीव का निर्माण कर लेता है तो उस क्रिया को जनन कहा जाता है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, जनन कहते हैं। तो डिफिनेशन इसका है, अपने समान जीवों का निर्माण करना ही जनन कहलाता है। जीवों के द्वारा, जीवों के द्वारा, जीवों के द्वारा अपने ही समान, अपने ही समान जीवों के द्वारा अपने ही समान नए जीव का निर्माण करना ही, नए जीव यानी कि संतति। संतति मतलब भी क्या होता है भैया, जीव यानी बच्चा, नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण होना ही, निर्माण होना ही जनन कहलाता है, जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। जी दोस्तों, अपने जैसे जीवों के द्वारा, कोई भी जीव हो, समस्त जीव जितने भी जीव हैं सभी जनन करते हैं। तो जीवों के द्वारा अपने ही समान नए जीव का निर्माण कर लेना ही, नए जीवों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है।
जब एक जीव, कोई भी जीव है, फॉर एग्जाम्पल से जैसे कोई भी जीव है, जैसे बिल्ली है, जब अपने ही जैसे किसी एक संतति बिल्ली का निर्माण कर लेती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तब उसमें क्या हुआ, जनन हुआ, तब हम उस क्रिया को जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जनन, ये प्रश्न उठता है दोस्तों कि जनन जीवों में अनिवार्य क्यों है। जनन यानी कि जीवों में अनिवार्य क्यों है, क्योंकि जो होता है, क्योंकि जनन अपने समान, क्योंकि जनन जो होता है अपने समान जातियों की, अपने समान जातियों की प्रवृत्ति को बनाए रखती है। यानी कि अगर जनन ना होता तो अपने समान जितने भी जीव हैं सारे जीव क्या हो जाते, विलुप्त हो जाते हैं। जैसे कई 100 वर्ष पहले मानव का विकास हुआ, लेकिन आज भी मानव की जातियां पृथ्वी पर बरकरार बनी हुई हैं। क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, जनन हो रहा है, और मरने से पहले वो कई संतति को अपने जैसे बना के तैयार कर देते हैं, फिर इसके बाद क्या होते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो होता है जनन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, जीवों में जनन अनिवार्य क्यों है, यानी कि जीवों में जनन क्यों अनिवार्य होता है। तो जीवों में जनन इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि ये अपनी जातियों को बनाए रखती हैं, यानी कि पृथ्वी पर अपनी जातियों को बनाए रखती हैं। जो जीव यदि जनन नहीं करेगा, जो जीव जनन नहीं करता तो उसकी धीरे धीरे जातियां, अगर ये कह दिया जाए कि कोई भी जीव जनन नहीं करेगा, अगर उस पर बाउंडेशन लगा दिया जाए, मनुष्यों में बाउंडेशन लगा दिया जाए, ये कह दिया जाए कि मनुष्य जो है 20 सालों तक जनन नहीं करेगा, तो 20 सालों में सिर्फ मरेंगे ही, जन्म तो लेंगे नहीं, कोई जनन तो होगा नहीं, सिर्फ मरेंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो धीरे धीरे मनुष्य की जो जनसंख्या है, जो जाति है, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जनन जो होता है अपने यानी कि जातियों की निरंतर प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए जनन जीवों में अनिवार्य होता है। यानी कि जो जनन है वो जीवों की जाति को क्या करती है, निरंतर उसकी प्रवृत्ति को बना करके रखती है। अगर जनन ना हो तो जीवों की जातियां क्या हो जाएंगी, धीरे 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 विलुप्त हो जाएंगी। तो इसलिए जनन जो होता है अनिवार्य होता है। जीवों में जनन, जीवों में जनन अपनी जातियों, जीवों में जनन अपनी जातियों की प्रवृत्ति को बनाए रखती है, जातियों की प्रवृत्ति को निरंतर, या आप कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, निरंतर या पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखती है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखती है। ठीक है, जीवों में जनन अनिवार्य क्यों है, क्योंकि ये अपनी जातियों की प्रवृत्ति को निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखती है। जैसे अब जो भी जीव जन्म लेता है, जो भी जीव जन्म लेते हैं वो मरते हैं, यानी कि सब जीव, यहाँ पर जितने भी जीव हैं, समस्त जीव, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, समस्त जीव ये अमर नहीं होते, यानी कि ये अमर नहीं है। सभी जीव जो है अमर नहीं होते हैं, कोई भी जीव अमर नहीं है। जो जन्म लिया है वो मरेगा, यानी कि जो जन्म लिया वो मरना उसका तय है, वो मर जाएगा। तो मरने से पहले लेकिन उन्हें क्या करना होता है, जनन करना होता है। अगर ये जनन करेंगे तो इनकी जातियों की जो प्रवृत्ति होगी वो निरंतर बनी रहेगी दोस्तों। तो जनन इसीलिए अनिवार्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही अच्छा है, और इसको आप लोग नोट करके रखिएगा कि जनन जीवों में क्यों अनिवार्य होता है। तो जनन जीवों में इसलिए अनिवार्य होता है ताकि ये अपनी जातियों को निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी बना करके रखें या बनाए रखें। ठीक है, इससे पहले अब बात आती है
कि जीवों में जो जनन होता है, भाई जो जीव रहेगा उसी में तो जनन की क्रिया होगी, जो जीव नहीं है उसमें जनन की क्रिया नहीं होगी। तो जो जीव है तो जीवों में एक जीवन अवधि होती है। अब बात ये भी आ जाती है कि जीवन अवधि क्या चीज है। अब कहोगे कि सर अभी तो आप जनन पढ़ा रहे थे, अब जनन से पढ़ाते हुए आप जीवन अवधि पे चले आए। नहीं भैया, जब तक हम लोग जीवन अवधि को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि जीवन अवधि है क्या चीज, क्योंकि जनन तो उसी में होता है जो जीव होता है। तो जीव, जितने भी जीव हैं, समस्त जीवों का एक अपना जीवन अवधि, लाइफ स्पैन होता है। अगर हम लोग जीवन अवधि की परिभाषा की बात करें तो बहुत ही साधारण परिभाषा है जीवन अवधि की, बहुत ही साधारण डिफिनेशन है जीवन अवधि की, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लाइफ स्पैन कहते हैं, लाइफ स्पैन कहा जाता है। जीवन अवधि दोस्त, ये जीवन अवधि, अवधि मीन्स होता है, मतलब होता है समय, यानी कि समय या काल कह सकते हैं कि समस्त जीवों का एक समय होता है, एक निश्चित होता है उनके जीवन की। वो जो जीते हैं यानी कि जो जन्म लेगा तो मरेगा भी, तो लेकिन कब मरेगा, उनकी सेल जो होंगी कब डिस्ट्रॉयड होंगी, कब नष्ट होंगी, वो कब मरेंगे, तो सबका एक अवधि होता है। कोई 1, कोई 2 साल, कोई 1 दिन, कोई एक हफ्ते, कोई 400 साल, कोई 80 साल, ऐसे सबका जीवन अवधि होता है। सबका एक निर्धारित जीवन है जो अपने जीवन को बिता करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो डिफिनेशन जो है ये कहा जा सकता है जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जीवों के जन्म से लेकर के, नोट करते चलिए, जीवों के जन्म से लेकर के, जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु के समय अंतराल को, उनके प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहा जाता है। उस जीव का जीवन अवधि कहा जाता है, जीवन अवधि कहा जाता है। जी दोस्तों, जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक यानी कि उनके प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मतलब अब जान लीजिएगा, अगर हम लोग डिफिनेशन को इस तरीके से बोल दें कि जीवों के जन्म से लेकर के उनके मरने के समय को हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, तो ये डिफिनेशन क्या होगा, गलत होगा। लेकिन यदि कहा जाए जीवों के जन्म से लेकर के उनके प्राकृतिक मृत्यु के समय को जीवन अवधि कहा जाता है, तो ये डिफिनेशन 100% क्या है, सही है। इसलिए सही है क्योंकि हर जीव का एक जीवन अवधि होता है। अभी कहें कि कोई जीव पैदा हुआ और मर गया, पैदा हुआ और मर गया, लेकिन उसका जीवन कहां बिताया, उसने अपने जीवन को बिताया नहीं, अपने जीवन अवधि को पूरा कहां किया, इसलिए वो जो होगा डिफिनेशन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए किसी जीव का जन्म से लेकर के उनके प्राकृतिक मृत्यु के समय अंतराल को यानी कि समय को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। सभी जीवों का जीवन अवधि जो होता है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। कोई 1 साल जीवित रहता है तो कोई 2 साल जीवित रहता है, वही कोई जीव 1 हफ्ते जीवित रहता है, वही कोई 1 दिन जीवित रहता है, वही कोई जो होता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते यानी कि जीवित रहते हैं, कोई 400 सालों तक जीवित रहता है। तो सबका एक अलग अलग जीवन अवधि है दोस्तों। तो देखिएगा, तो फॉर एग्जाम्पल है, इनके एग्जाम्पल भी है, सभी एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। कुछ एनसीईआरटी बुक में आपके इंडिकेटेड नहीं है, यानी कि कुछ का दिया है और कुछ का नहीं दिया है। हम सारे जो है जीवों का जीवन अवधि लिखा दे रहे हैं, आप अपने बुक्स में उसको फिल कर लीजिएगा, ब्लैंक को आप भर लीजिएगा। जैसे गुलाब जो होता है ये 5 से 7 साल जीवित रहता है। इनका जीवन अवधि कितना होता है गुलाब का?
गुलाब जो होता है, एग्जाम्पल्स है भैया, एग्जाम्पल्स में हम लोग लिखेंगे गुलाब जो होता है ये 5 से 7 वर्ष। वही धान की बात की जाए तो धान जो होता है ये जो होता है 3 से 7 महीने। इनका जीवन अवधि कितना होता है? 3 से 7 महीने। अब बात ये भी है, वही गुलाब का पौधा है ये 5 से 7 वर्ष जीवित है और धान यही ये जो होता है 3 से 7 महीने। तो दोनों में तो कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो इसमें यूनिक है कि ये ज्यादा जीवित है और ये कम जीवित है। तो इसको हम लोग आगे पता करेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये अधिक जीवित है और ये कम जीवित होते हैं। ठीक है, तो जैसे धान का हो गया, फिर इसके बाद जैसे बरगद, बरगद का तो बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। बरगद जो बनियान ट्री है, बरगद का जो होता है ये 500 से प्लस होता है, 500 वर्ष, यानी कि 500 वर्ष प्लस होता है, यानी कि ये 500 वर्ष से भी अधिक जीवित रहते हैं। ये 500 वर्षों से भी अधिक जीवित हैं। इसका जो है परिमाण भी है और अभी बहुत सारे बरगदों को देखा भी गया है कि वो कई 100 सालों से, लगभग 600 सालों से अभी अपने ही वैसे जीवन को लेकर के बरकरार बने हुए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बरगद जो है ये 500 से, आप कह सकते हैं 500 से 800 वर्ष तक भी जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये 500 वर्ष से प्लस इनका क्या होता है? जीवन अवधि होता है। वहीं कुत्ते की बात करें, यानी कि डॉग्स की बात करें हम लोग, कुत्ता की, तो कुत्ता भी दोस्तों ये 20 से 22 वर्ष तक जीवित रहता है, यानी कि इसका जीवन अवधि 20 से 22 वर्ष होता है। यही बात करें तितली की बात की जाए, तितली की, बटरफ्लाई की बात करते हैं तो ये जो होता है 1 से 2 हफ्ते जीवित होती हैं। ये 1 से 2 हफ्ते जीवित होती हैं, यानी कि 1 से 2 वीक्स तक इनका जीवन अवधि होता है, इनका जीवन काल, जीवन अवधि, लाइफ स्पॉन होता है। और यही बात करें हम लोग, ये जो फल मक्खी होती है, यही बात की जाए फल मक्खी की, तो फल मक्खी भी ये भी 2 हफ्ते जीवित रहती है, यानी कि इनका भी जीवन अवधि कितना होता है दोस्तों? 2 हफ्ते होता है। अब यही बात की जाए जैसे तोता की, तोता की जीवन अवधि की बात करते हैं तो ये 140 वर्ष इनका जीवन अवधि होता है। 140 वर्ष जो होता है तोते का। इसके बाद जो होता है जैसे मगरमच्छ की बात करें, मगरमच्छ का, इसका जीवन अवधि होता है 60 वर्ष। घोड़ा की बात करें, ये भी 60 से 70 वर्ष। और जैसे घोड़ा का भी, इसका कोई जैसे कि कंफर्म नहीं है जीवन अवधि की 60 से 70 वर्ष, यानी कि 40 से 50 साल भी दिया जाता है, तो इसलिए ये कोई कंफर्म नहीं है, तो 60 से 70 वर्ष जो होता है। और कौवे, वही कछुए की बात की जाए, कछुआ जो बहुत छोटा होता है, जो तालाब में होता है कछुआ, कछुए का जीवन काल जो होता है 100 से 140 वर्ष, 100 से 140 वर्ष कछुए का जो जीवन काल होता है 140 वर्ष। और कौवे की बात करते हैं, कौवा, क्रो का जीवन अवधि जो होता है ये 15 वर्ष होता है। कौवे की बात की जाए तो कौवे का जो जीवन अवधि होता है ये 15 वर्ष होता है। वहीं गाय की बात करते हैं